कन्हैया के नेत्रों से अश्रुपात बहने लगे महाराज। उस समय सुदामा को स्नान कराया, एक जोड़ी वस्त्र मेरे गोविंद ने पहनाए हैं और 16,108 रानियों से कहा जाओ बड़े भैया के लिए भोजन प्रसादी तैयार करें। तो उस समय अब जाकर के 16,108 रानी 56 प्रकार के भोजनों को बनाती हैं, सुदामा के सामने परोसे भोजन। सुदामा जी ने जीवन में पहली बार समझो 56 प्रकार के भोजन के दर्शन किए। 56 प्रकार के भोजनों को पहली बार देखा था। अब सुदामा जी ने सोचा कौन सा भोजन कौन से भोजन में मिला करके करना है, ये तो मुझे आता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। और बड़े बड़े घरानों की ये रानियां बैठी हैं महाराज, अगर उल्टा सीधा भोजन हम करते हैं तो ये सब हंसी उड़ा देंगे मेरे गोपाल की। अब सुदामा जी के समझ में नहीं आ रहा था महाराज, तो क्या किया सुदामा जी ने सारे भोजनों के लिए लिया और एक ही बर्तन में मिला लिया और भोजन करना लगा। 16,108 रानी बड़ी जोर से ताली बजा करके हंसने लगी और कन्हैया से कहने लगी क्यों, ये तुम्हारे बचपन के मित्र जिनके लिए भोजन करने का ज्ञान नहीं है। तुरंत जाकर के कन्हैया ने बहाना बना दिया। कन्हैया कहने लगे अरे भाग्यवानों, हमारे बड़े भैया तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे सारे भोजनों के लिए मिला करके मैं कर रहा हूं, इस तरह से तुम लोगों मिल करके रहना, लड़ना मत। कन्हैया ने तुरंत बहाना बना दिया। अब सुदामा जी ने भोजन किया महाराज। भोजन करने के बाद में सुदामा जी बैठे थे, 16,108 रानियां बैठी थी। उस समय कन्हैया सुदामा से कहने लगे बड़े भैया ये बताओ, अरे बचपन की लीलाओं को याद तो करो। एक बार शांतिपुर गुरु जी के आश्रम में आपने हमारा हिस्सा पा लिया था, आप झूठ बोल गए थे। अब सुदामा को शर्म लग रही, बड़े बड़े घराने की रानी में बैठे। तो उस समय सुदामा जी कन्हैया से चले, अरे लाला ये चर्चा बंद है। अब कन्हैया बार बार बचपन की चर्चाओं को सामने लाते हैं। उस समय कन्हैया कहने लगे बताओ ना बड़े भैया, आपका विवाह हो गया। सुदामा जी को शर्म लग रही, कैसे बताएं। अब कन्हैया तो पीछे पड़ गए, अरे बताओ ना बड़े भैया आपका विवाह हो गया। तो सुदामा जी धीरे से कहने लगे लाला हमारा विवाह हो गया है और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। जैसे कन्हैया ने सुशीला का नाम सुना तो कन्हैया कहने लगे बड़े भैया कि कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न दे, और चापी पोटरी कांख में रहे कहो कहीं। आप जब हमसे मिलने के लिए आए होंगे तो हमारी भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ भेंट में भेजा होगा, बताओ भैया क्या भेजा है। अब सुदामा जी को शर्म लग रही है, 4 प्रकार के चावल हैं, कोई टूटे कोई साबित है महाराज, और फटे हुए वस्त्र में बंधे हुए हैं। बड़े बड़े घरानों की रानियां बैठी हैं, हंसी उड़ा देंगे मेरी गोपाल की। तो सुदामा धीरे से कहने लगे लाला तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। कन्हैया कहने लगे देख लो, एक बार झूठ बोले थे और अभी तक तुम विपत्तियों का सामना कर रहे हो बड़े भैया, और फिर से झूठ बोलने के लिए जा रहे हो। बताओ हमारी भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी कहने लगे लाला सच कहते तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा है। सुदामा जी का एक हाथ बगल में ऐसे उठ रहा था क्योंकि वो चावलों की पोटरी बगल में जमी हुई थी। उस समय कन्हैया की निगाहें जब पड़ी महाराज, तुरंत जाकर के मेरे गोपाल ने उस चावलों की पोटरी को छीन लिया और मेरे गोविंद ने जैसी चावलों की पोटली के लिए खोला है और कन्हैया ने चावलों को लिया, कोई टूटे हैं कोई साबित हैं। आज द्वारका नाथ के नेत्रों से अश्रुपात बहने लगे। कन्हैया ने सोचा ये हमारे बड़े भैया के घर के चावल नहीं है, ये तो मांगे हुए चावल हैं। तो मेरे कन्हैया ने एक मुट्ठी चावलों के लिए भरा और अपने मुख में डाल देते हैं। वो कहते एक लोग की संपदा बड़े भैया के लिए देते हैं। दूसरी मुट्ठी के लिए भरा महाराज अपने मुख में डालते, वो कहते 2 लोग की संपदा बड़े भैया सुदामा के लिए देते थे। और जैसे तीसरी मुट्ठी के लिए भरा, बगल में रुक्मणी खड़ी हुई थी, हाथ को पकड़ लिया। माता रुक्मणी इशारे से कह रही है प्रभु चावल कच्चे हैं, नुकसान कर जाएंगे, ज्यादा मत पाइए। 2 लोग को तो दे दी उस ब्राह्मण को, एक लोग बचा हुआ है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। क्या हम लोगों को भी उस ब्राह्मण के साथ में भेजना चाहते हो?
तो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और इशारे में बात हो रही है कृष्ण की और रुक्मणी की। माता रुक्मणी इशारे से कह रही प्रभु इतने बड़े दयालु मत भइए, वही ब्राह्मण है। अरे जिस ब्राह्मण ने आपके हृदय पर वक्षस्थल पर लात का प्रहार किया था और तुम उस ब्राह्मण के ऊपर इतनी करुणा बरसा रहे हो। तो भगवान कहने लगे देवी ये भी तो वही ब्राह्मण है जो आपके विवाह का पत्र लेकर के हमारे पास में पहुंचा था। भगवान कहते हैं रुक्मणी कि विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम और विप्रा प्रसादा कमलावरो हम। देवी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं आज इस धरणी को धारण करके बैठा हुआ हूं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं कमलापति बनकर के बैठा हुआ हूं। देवी ये सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुदामा जी का सुखदेव जी कहते हैं राजन सुदामा का जीवन इतने भोले भाले हैं कि सुदामा को ये मालूम नहीं है कि द्वारकानाथ ने मुझे क्या दिया है, मुझे क्या मिला है। दो लोग की संपदा उस ब्राह्मण के लिए दे दी भगवान ने और सुदामा जी भोले भाले। उस समय भगवान एक दिन जाकर के बड़े भैया से कहने लगे बड़े भैया अब एक काम करो, आज तुम अपनी बहू के लिए सबको आशीर्वाद दे दो। भगवान ने सुदामा के लिए गद्दी पर बैठाला और सब रानियां आशीर्वाद लेने के लिए आ रही हैं। रुक्मणी ने प्रणाम किया, महाराज मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती रहो। महाराज मैं कालिंद्री प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती रहो। महाराज मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। महाराज कहते सौभाग्यवती रहो। 5000 रानियां आशीर्वाद लेकर के चली गई महाराज। अब ये बताइए कितना भी बड़ा पहलवान होगा जब 5000 बार से हाथों को हिलाएगा महाराज, अरे तो उसके भी दुखने लगेंगे। फिर तो ये दुबला पतला ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण सुदामा के हाथ नहीं उठ रहे हैं ऊपर की ओर। सुदामा जी थक गए, कन्हैया को बुलाया, लाला हमारे पास में आना। और जैसे ही कन्हैया पास में पहुंचे तो धीरे से कान में से सुदामा ने कहा लाला ये बताओ ये सब कौन है? अरे कहीं तू मोहल्ला के बुला के तो नहीं लाया? कन्हैया कहने लगे सब तो तुम्हारी बहू बड़े भी आप तो आशीर्वाद दो। फिर से सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। 10,000 रानियां आशीर्वाद लेकर के चली गई। सुदामा जी के हाथ दुखने लगे महाराज। उस समय फिर से सुदामा ने बुलाया, लाला हमारे पास में आना। और कान में से धीरे से कहने लगे लाला ये बताओ अब कितनी और रह गई भैया? कन्हैया कहने लगे बस भैया थोड़ी सी और रह गई, आप तो आशीर्वाद देती चलो। उस समय सुदामा जी ने कहा लाला एक काम करो, देखो भैया हमारे तो हाथ दुखने लगे हैं, तू ही हमसे आशीर्वाद ले ले सकता है और लाला तू सबके बीच में बांटते रहना। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन 2 मिनट अपने नेत्रों को बंद करो, झांकी को अपने हृदय में उतारो। सज्जनों हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे संत महात्मा ब्राह्मण हुए हैं जो भगवान से कह रहे हैं कि हमसे आशीर्वाद ले। और सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, द्वारकानाथ के लिए आशीर्वाद दिया है और भगवान ने वो आशीर्वाद सब रानियों के बीच में बांटा है। 7 महीने हो गए सुदामा को रहते रहते। एक दिन सुदामा जी ने सोचा कि अब चलने के लिए कहेंगे, हो सकता कुछ ना कुछ दे दे हमारे लिए। भैया लाला अब देखो बहुत दिन हो गए, भाभी तेरी घर में अकेली हो गई, याद कर रही होगी, हम जाना चाहते हैं। कन्हैया कहने लगे चलो बड़े भैया आपकी हम विदा करा। इन्होंने सोचा कि हम तो जैसे आए थे वैसे ही चले, इसने तो कुछ नहीं दिया हमारे लिए। ये इतने भोले भाले इनको कोई मालूम ही नहीं है। तो उस समय जो कन्हैया ने एक जोड़ी नए वस्त्र पहनाए थे, सुदामा जब जाने लगे तो कन्हैया ने वो वस्त्र भी उतरवा ली। अरे बड़े भैया वो वस्त्र तो उतार जाओ। सुदामा जी ने सोचा कि कैसा द्वारकानाथ है, कैसा बड़ा आदमी है भाई, एक जोड़ी वस्त्र दिए उसने वो भी उतरवा लिए। चले हे सुदामा जी। और सुदामा जी जो 16,108 रानी आशीर्वाद
लेने के लिए आई थी, जो दक्षिणा मिली थी उसको लेके जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ भील मिल गए महाराज। भीलों ने लूट लिया। सुदामा जी ने सोचा हम तो जैसे आए थे और वैसे ही चले। अब देखा महाराज, जैसे सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंचे तो वहां कंचन महल खड़े हुए हैं। उस समय सुदामा ने सोचा कि ये कौन सी नगरी है। कुछ सेवक खड़े थे महाराज, द्वारपाल खड़े थे। सुदामा ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है। सेवकों ने कहा महाराज ये सुदामापुरी है, सुदामापुरी। सुदामा जी ने जब मंदिरों के लिए देखा महाराज, महलों के लिए देखा, तो सुदामा जी ने सोचा ये कौन सी नगरी है, कैसे मालूम चले। सुदामा भैया मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया हो मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया हो मंदिर देख के डरे, मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया हो मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया हो मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया हो मंदिर देख के डरे। यहाँ तो हकी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हकी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन में खड़ी, सुदामा भैया हो मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया मंदिर देख के डरे, ओ मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया ओ मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया मंदिर देख के डरे, सुदामा भैया मंदिर देख के डरे। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। सेठ जी कहाँ है भाई? उन्होंने कहा मुझे ज्यादा मालूम नहीं, हम लोग तो अभी अभी आए हैं चौकीदारी पर वो द्वारकानाथ गए हैं द्वारकानाथ से मिलने के लिए। अब ये कैसे मालूम चले? उन्होंने पूछा क्या नाम है उनका? उन्होंने कहा सुदामा। इन्होंने सोचा किसी सेठ जी का नाम सुदामा होगा। उन्होंने आकर के हमारी झोपड़ी को मिटा दी और अपने महलों को बना लिया। अरे भैया महलों में महारानी तो होगी, हाँ अभी बुला करके लाते। जैसे सेवक अंदर पहुंचे महाराज सुशीला से कहा महारानी एक गरीब ब्राह्मण आ रहा है और आपको याद कर रहा है। उस समय जैसी सुशीला बाहर आई, देखा महाराज पहले कैसी थी सुशीला मालूम है, बिल्कुल दुबली पतली, और जिस दिन से मेरे गोविंद की कृपा हुई ऐसी मोटी ताजी हो गई महाराज। सामने से सुशीला चली आ रही है। सुदामा ने जब सुशीला को देखा तो सुदामा ने पहचान नहीं पाया, तो सुशीला ने सुदामा को पहचान लिया, प्रणाम किया चरणों में, महलों में ले गए। सुदामा जी ने कहा देवी ये सब ये तुम्हारे लिए कहां से कैसे प्राप्त हुआ? सुशीला कहने लगी हमारे कन्हैया ने गोविंद ने कृपा की है। सुदामा जी कहने लगे अच्छा तुम्हारे ऊपर घर बैठे कृपा कर दी हमारे कन्हैया ने, और हमको 7 महीने हो गए, हम जैसे गए थे हम वैसे चले आए। हाँ स्वामी हमारे कन्हैया ने घर बैठे कृपा की है। तो सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हारी इच्छा थी कि मुझे संपत्ति मिल जाए और मेरी इच्छा थी कि मुझे कृष्ण के दर्शन मिल जाए, तो मेरे गोविंद ने मुझे दर्शन दिए और आपके लिए संपत्ति दी है। इन्हीं सोने के महलों में रहो, अब हम जंगल में जाएंगे वहां गोविंद का भजन करेंगे। सुदामा जी जैसे चलने को तैयार हुए
तो सुशीला ने कहा कि स्वामी जब आप नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो सुदामा ने सुशीला को साथ में ले लिया और महलों को छोड़ करके जैसे जाने लगे, उन्हीं महलों के अंदर से मेरे गोविंद की एक आवाज आई, अरे ओ सुदामा भैया, ये तो सब प्रसाद के रूप में मैंने तुम्हारे लिए दिया है, एक काम करो इसी महलों में रहो और हमारा भजन करो। तो सुदामा और सुशीला उसी महलों में रहते ही भगवान का भजन करते हैं। सज्जनों, ऐसे एक भक्त के ऊपर मेरे गोविंद कृपा करते हैं। तो आइए, अब एक बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। हमारे कन्हैया की एक लाडली बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा के विवाह के बारे में एक सूचना हमारे पप्पू भैया सूचना देंगे, आप लोग श्रवण करें। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुदामा जी उसी महलों में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक बार सुभद्रा माता अर्जुन को चाहती हैं, अर्जुन से प्रेम करती हैं। सज्जनों, उस समय बड़े भैया दुर्योधन के साथ में विवाह करना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन दाऊ भैया का शिष्य है, क्योंकि गदा को चलाना सिखाया है। अब यहां माता सुभद्रा तो अर्जुन से प्रेम करती है, अर्जुन को चाहती है। तो उस समय जाकर के एक भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, अर्जुन के लिए महात्मा बना दिया, त्रिपुंड को धारण कर दिया महाराज, और एक जंगल में वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके बैठे हुए थे। तो भगवान कन्हैया जाकर के दाऊ भैया से कहने लगे, दाऊ भैया देखो, एक महात्मा आए हैं, पहुंचे भाई महात्मा हैं, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो उनके लिए अपने घर में बुला लें, उनका निमंत्रण कर लें। दाऊ भैया कहने लगे, बुला लो। कन्हैया ने उन महात्मा जी को अपने घर में बुलाया, किसी ने पहचान नहीं पाया। अब दाऊ भैया कहने लगे, अर्जुन कृष्ण तुम जाओ महात्मा के लिए भोजन कराओ। और हम सभा के बीच में जाते हैं। तो दाऊ भैया सभा के बीच में पहुंच गए और आज भगवान रुक्मणी से कहने लगे, जाओ सुभद्रा से कहो कि अर्जुन के लिए भोजन कराए। और अर्जुन जब यहां से जाने लगे तो सुभद्रा पीछे अर्जुन को बिठा लेगी और सुभद्रा अपने हाथों से रथ के लिए यहाँ गई। उस समय जाकर के सुभद्रा ने भोजन कराए महाराज, और जैसे ही सुभद्रा चलने लगी तो अपने हाथों से रथ को हाँकने लगी और अर्जुन को पीछे बिठा लिया। तो यहां से सुभद्रा अर्जुन का हरण करके ले गई महाराज। अब ये सूचना भगवान दाऊ भैया के पास में पहुंची। सेवक कहने लगा, दाऊ भैया अरे वो महात्मा जी नहीं थे, वो अर्जुन था, आज माता सुभद्रा का हरण करके ले गया। बलराम जी ने जैसे सुना तो महाराज बलराम जी को क्रोध आ गया और तुरंत जाकर के अपने हल के लिए उठाया और कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया तुम कह रहे थे कि वो महात्मा था, अरे वो अर्जुन था, आज उसने सुभद्रा का हरण किया है, आज हम अर्जुन के लिए नहीं छोड़ेंगे। उस समय दाऊ भैया को क्रोध आ गया, हाथ में हल को उठाया, मारने को तैयार हुए। उस समय कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया ये बताओ, आप कह रहे हो कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है, आपने देखा है क्या? ऐसा तो नहीं है भैया कि तुम्हारी बहन सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया हो, ऐसा तो नहीं। सेवकों से पूछो उस समय रथ के लिए कौन हाँक रहा था? दाऊ भैया ने जैसे सेवकों से पूछा, क्यों भैया उस समय रथ के लिए कौन चला रहा था? सेवक कहने लगे, दाऊ भैया उस समय तो माता सुभद्रा शिवव्रत के लिए हाँक रही थी। कन्हैया कहने लगे, देख लो दाऊ भैया, तुम कह रहे थे कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है, तुम्हारी बहन सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। अब बताओ तुम कैसे मारोगे अर्जुन के लिए? हैं? कन्हैया मुस्कुराने लगे, दाऊ भैया से कहने लगे, दाऊ भैया ये सब इसमें लीला हमारी थी। कैसे कन्हैया? कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया तुम्हारी एक लाडली बहन सुभद्रा और वो अर्जुन से प्रेम करती थी,
और तुम उसका विवाह तुम दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे, और तुम्हारे लिए मालूम है कि कुछ समय बाद दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी अभी, और उसका विवाह तुम दुर्योधन के साथ में करना चाहते हो। इसलिए दाऊ भैया बड़े धूमधाम के साथ में अपनी एक बहन है लाडली सुभद्रा, उसका विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न करो। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने बड़े धूमधाम के साथ में सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न किया। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। आज ब्रजवासियों के लिए महाराज 100 वर्ष बीत गए। बसदेव जी महाराज बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। महाराज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण और सारे ब्रजवासी जाकर के कुरुक्षेत्र में पहुंचे। वहां बसदेव जी महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है महाराज, और सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए वहां। एक दिन अर्धरात्रि का समय था, रात्रि के 12 बज रहे थे। मैया यशोदा को मालूम चला कि मेरा लाला भी यहाँ आया है, तो मैया यशोदा कन्हैया का एक नाम अलग से रखे थी महाराज। कौन सा नाम मालूम है? कनुआ। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, बेटा कनुआ। कन्हैया ने जैसी सुना, कन्हैया ने सोचा इस नाम को तो मेरी मैया के अलावा कोई जानने वाला नहीं था, मुझे लगता है कि मेरी मैया मुझे बुला रही है। दूसरी आवाज लगाई यशोदा ने, बेटा कनुआ। और जैसे कन्हैया बाहर निकल करके देखा, मैया यशोदा रास्ते में खड़ी है। रात्रि के 12 बज रहे महाराज। यशोदा ने, माता देवकी ने जब मेरे कन्हैया के लिए देखा, अपने हृदय से लगा लिया। दोनों माताओं ने प्रेम के आंसू बहने लगे। उस समय आज माता देवकी से भगवान कहने लगे, माँ मांगो क्या चाहिए, और आज जो तुम मांगोगे वही देगी। माता देवकी ने कहा, बेटा अगर देना चाहते हो तो हमारे जो 6 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो भगवान तुरंत जाकर के स्वतल लोक में राजा बलि के पास में पहुंचे हैं, और देवकी के जो मरे हुए बेटे थे, भगवान उनको पुनः वापस लाते हैं और देवकी के हाथों में सौंपा है महाराज। और माता देवकी ने दर्शन दिए। 16,108 रानियों को मालूम चला कि हमारी किशोरी जी भी पधारी हैं। उस समय भगवान ने कहा, देखो अगर तुम किशोरी जी से मिलना चाहती हो तो खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ भेंट में ले जाना। तो एक सोने की लोटी में गरम गरम दूध दे दिया कन्हैया ने उन रानियों को, और कहा कि जाओ ये किशोरी जी के लिए भेंट में दे देना। 7 ड्योढ़ी अंदर बैठी हमारी किशोरी जी सज्जनों। पहले द्वार पर पहुंची 16,108 रानियां, दासियां खड़ी हैं। इतनी सुंदर है महाराज, ये दासी इतनी सुंदर है कि इन्होंने सोचा यही हमारी किशोरी जी है। किशोरी जी प्रणाम। उन्होंने कहा, हम किशोरी जी नहीं, हम उनकी दासी, दासी की भी दासी और दासी की भी दासी, आप अंदर जाइए। दूसरी ड्योढ़ी को पार किया महाराज, ये और सुंदर है। तीसरी ड्योढ़ी पर ये और सुंदर है महाराज। चौथी ड्योढ़ी पर पहुंची महाराज, ये और सुंदर है। 5वीं ड्योढ़ी पर पहुंची, ये और सुंदर है। 6वीं ड्योढ़ी पर पहुंची महाराज, ये और सुंदर है। 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंची तो अष्ट सखियों में आती है ललता और विशाखा। ये दोनों खड़ी इतनी सुंदर है महाराज, अष्ट सखियों में आती है। इन्होंने सोचा यही हमारी किशोरी जी होंगी। किशोरी जी प्रणाम, मैं रुक्मणी। उन्होंने कहा, हम किशोरी जी नहीं है, हम तो उनकी दासी हैं। किशोरी जी से अगर मिलना चाहती हो तो पर्दा को हटाइए। किशोरी जी इस पर्दे के पीछे बैठी हैं। जैसी 16,108 रानियों ने पर्दा को हटाया तो किशोरी जी राधा रानी नेत्रों को बंद करके कृष्ण का चिंतन कर रही थी। उस समय जाकर के रानियों ने प्रणाम किया। रुक्मणी ने कहा, किशोरी जी मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। सब लोगों ने अपना अपना परिचय दिया 16,108 रानियों। तो किशोरी जी ने 16,108 रानियों से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ में कैसे हुआ, तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ में कैसे हुआ। सज्जनों, केवल वहां एक ही चर्चा चल रही है। तो किशोरी जी की यहाँ केवल एक ही चर्चा चल रही है। सज्जनों, किशोरी जी पूछ रही हैं, ये बताओ तुम लोग कृष्ण का चिंतन करती हो कि नहीं करती हो, कृष्ण की भक्ति करती हो कि नहीं करती हो। केवल एक ही चर्चा चल रही है सज्जनों वहां। तो सज्जनों, ऐसी हमारी किशोरी जी है। किशोरी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए
बस उसका जीवन बदल जाता है सज्जनों। तो आइए हम लोग भी किशोरी जी के चरणों में 2 मिनट प्रणाम कर लें, कृपा हो जाए हमारे ऊपर। तो बड़े भाव से सब लोग गाएंगे। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, पानी कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जी को पानी लागे। राधा रानी सरकार की। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राधा झुकी राजधानी लागे, राजधानी लागे, पानी कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जी पानी लागे। तेरे शमरे बारंबार, आनंद मुरली में तेरे शमरे बारंबार, आनंद मुरली में तेरे शमरे बारंबार। कोटन रोग धरे मनमोहन कौ न पावे पार, कोटन रोग धरे मनमोहन कौ न पावे पार। रंगे की भावेली पटरानी लागे, पटरानी लागे, पानी कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जी पानी लागे। राधा रानी सरकार की।
मिश्री अब ना कोई और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया नो भावे राधा नाम मलाई। पान की लाली को गोड़े धानी लागे, गोड़े धानी लागे। पानी कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस्ते से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो रटत ही दे नरिया ठोया। राधा राधा नाम रटत है दे नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है दे नरिया ठोया। राधा राधा नाम रटत है दे नर आठोया। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।